लठ बज रही है। जी हाँ, वहां के पुलिस जो है वो देखिए किस तरीके से प्रदर्शन को रोकने के लिए, जगह को खाली कराने के लिए बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई। तस्वीर हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन, जितने भी तमाम पंच है पंचकुला में तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए किस तरीके से लगातार उन तमाम लोगों पर जो यहाँ पर बैठकर विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और वहां पर उन पर ये कार्रवाई हुई है। तस्वीर आपके सामने है। पंचकुला में सरपंचों का प्रदर्शन लगातार जारी था, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई हुई है। और थानेश्वर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। थानेश्वर, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या अपडेट है? कार्रवाई लगातार हो रही है। थानेश्वर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस समय कई सरपंच घायल हो गए हैं जी, कई सरपंच घायल हो गए और पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए हैं। पुलिस पूरी तरह लाठियां बरसा रही है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, लाठीचार्ज भी किया और इस समय दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मार रही है। और कई सरपंच इस समय घायल हो चुके हैं। साइड में एक नाला बना हुआ था, उसमें कई नाले के अंदर गिरे भी हैं सरपंच। इस समय पुलिस का लाठीचार्ज अभी तक लगातार चल रहा है। सरपंचों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। सरपंच मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस भी है। लगातार पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी देख पा रहे हैं कि पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज कर रखा है। पुलिस वाटर कैनन का बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पुलिस ने सीधा लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल और सरपंचों के बीच में जो वार्ता हो, 25 सदस्यीय कमेटी के बीच में जो वार्ता होनी थी, वो वार्ता बेनतीजा रही। सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री हमें आश्वासन दे स्वयं आकर कि ये जो ये ई टेंडरिंग को हम खत्म करेंगे, लेकिन भूपेश्वर दयाल ने इस बारे में कहा कि आप मंत्री से बात कर सकते हैं, मंत्री बात करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सारी ड्यूटी मंत्री की लगाई गई है। लेकिन सरपंच इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से बात करवाई जाए। इस बात को लेकर अड़े हुए थे, इसीलिए बात ये बेनतीजा रही और पुलिस ने इनकर लाठीचार्ज कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सरपंचों को मार पीट रही है। ये वही चुने हुए सरपंच है जिन्हें की पब्लिक ने चुनकर आगे भेजा था। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं। सरपंचों की एक ही डिमांड है कि हम भी चुने हुए सरपंच हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमारे पर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है। थानेश्वर, ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जब वार्ता हो रही थी, जब बातचीत चल रही थी? हजारों की संख्या में सरपंच मौके पर मौजूद थे। सरपंचों ने एक ही बात कही थी कि मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, कहीं भी मुख्यमंत्री कह दे कि हम ये टेंडरिंग खत्म कर देंगे तो हम तैयार हैं। लेकिन इस बारे में जो मुख्यमंत्री के ओएसडी आए थे भूपेश्वर दयाल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं, आप मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सरपंचों की जो 25 सदस्यीय कमेटी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के मंत्री से बात करने से, देवेंद्र बबली से बात करने से साफ मना कर दिया। जब बातचीत बेनतीजा रही तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सरपंच फिर अड़े हुए हैं, सरपंच फिर डटे हुए हैं, सरपंच फिर मोर्चा निकालकर इकट्ठे होकर सामने आ गए। सरपंचों का एक ही कहना है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं है। हजारों की संख्या में सरपंच यहाँ पर उपलब्ध है इस समय और पुलिस बल भी भयंकर काफी आया हुआ है। बैकअप के तौर पर और भी पुलिस वाले बुला लिए गए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल थानेश्वर, सवाल ये कि क्या ऐसी नौबत आ गई थी वहां पर कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? क्या वहां पर विरोध के सुर बहुत तेज हो गए थे या फिर वहां पर पंचों की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं चल रहे थे तो पहले ही सरपंचों ने ऐलान कर रखा था कि अगर हमें आएंगे, पहले से उन्होंने ऐलान कर रखा था। सरपंच हरियाणा पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड लगाए गए थे, उन बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ चुके थे। लास्ट बैरिकेड था जहां पर चंडीगढ़ पुलिस का बैरिकेड था और ये सरपंच उस बैरिकेड को भी तोड़कर आगे चंडीगढ़ में एंटर होना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान कहा गया कि मुख्यमंत्री की ओएसडी से बातचीत कर लीजिए। लेकिन जब जैसे ही बातचीत बेनतीजा रही तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का एक ही कहना था कि हम आपको चंडीगढ़ में एंटर नहीं करने देंगे किसी भी हद पर, चंडीगढ़ में सरपंच एंटर ना हो, इसीलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अभी भी सरपंच डटे हुए हैं इधर उधर गलियों में, क्योंकि लाठियां बरसी हैं तो इधर उधर गलियों में चले गए हैं सरपंच। जैसे ही ये थोड़ा सा कम होगा तो सरपंच फिर निकल कर आएंगे। सरपंचों का एक ही कहना है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज सरपंच बहुत ही उग्र रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल थानेश्वर, जरा ये भी समझाएं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ई टेंडरिंग को लेकर पूरा विरोध शुरू हुआ है, लेकिन आखिर ई टेंडरिंग की नेगेटिव पॉइंट्स आखिर ऐसी हैं क्या जिसको लेकर तमाम जो पंच हैं वो आज सड़कों पर दिख रहे हैं विरोध करते हुए? जी
सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि हम पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो हम पर सरकार विश्वास क्यों नहीं कर रही, हम पर सरकार बेविश्वास क्यों कर रही है। उनका एक ही बात कहनी है कि हम चुने हुए सरपंच हैं, और सरपंचों का एक ही आरोप है कि सरकार अपने बड़े चहेते ठेकेदारों को अंदर घुसाने के लिए ई टेंडरिंग लाना चाहती है, जबकि हम जिस गाँव का विकास करवाना होता है उसी गांव के ठेकेदार से हम काम करवाते हैं। गांव के लोकल ठेकेदारों से उनकी टर्नओवर इतनी ज्यादा नहीं होती जिससे कि वो ई टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर सके, तो इस चीज का सरपंच विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनको ठेकेदार अगर कोई काम गलत होता है तो उसकी पेमेंट रोकने का अधिकार जो इनके पास था वो भी सरकार ने खत्म कर दिया था। सरकार ने कहा था कि 1 हफ्ते तक आप पेमेंट रोक सकते, उसके बाद नहीं रोक सकते। सरपंच ने कहा कि मैं मौके पर मौजूद हूं, अगर मेरे को लगता है काम गलत है फिर भी मैं काम रोकता हूं, तो उसकी पेमेंट वो अधिकारियों से मिलीभगत करके 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते के बाद करवा जाएगा, तो ये भी सरासर गलत है। सरपंचों का एक ही बात कहनी है कि जब तक सरपंच की तरफ से किसी विकास कार्य पर ओके ना किया जाए तब तक आप कुछ भी मत कीजिए, उसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। इसका भी सरपंच विरोध मांग कर रहे हैं। इस तरीके सरपंचों की कई मांगे है, मेन मांगे ई टेंडरिंग को खत्म करने की है सरपंचों की। उनका कहना है कि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल दानिश्वर, देखिए सवाल यही है, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, सरकार की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उससे आप समझने का प्रयास करें, न कि जबरदस्ती जबरन आप सरकार पर दबाव बनाएं कि जो आपने बदलाव किया उस बदलाव को आप तुरंत खारिज करें। क्या ये सही वजह है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं सिर्फ आज नहीं, पहले भी हमने देखा है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं जिसके बाद लाठीचार्ज होती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। ये विरोध प्रदर्शन 13 जनवरी से लगातार चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। पहले कई राउंड मुख्यमंत्री के अपना मंत्री हरियाणा सरकार से, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत बेनतीजा रही है। आज इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आएंगे। इन्होंने एक ही बात कही है कि ई टेंडरिंग के हम विरोध करते हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग का एक ही मकसद है कि अपने बड़े चहेते ठेकेदारों को इंटर करना। हालांकि सरकार का कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ई टेंडरिंग को ला रहे हैं, लेकिन सरपंच इस पे मानने के तैयार ही नहीं है। सरपंच इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सरपंचों का कहना है, सरपंच कुछ भी सुनने को इस समय तैयार नहीं है। सरपंचों की एक ही बात कहना है कि हमने ई टेंडरिंग का हर तरीके से मुआयना कर लिया है, हर तरीके से ये सरपंचों के खिलाफ है, इसीलिए सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध आज का नहीं है, 13 जनवरी से सरपंच घायल सरपंच अब एक धरने के रूप में वहां बैठ गए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सरपंच धरने के रूप में बैठ गए हैं और सीधा सीधा सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम बच गए हैं, हम पर भी लाठियां बरसाओ। सीधा सीधा आर पार की लड़ाई के रूप में सरपंच साफ नजर आ रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, और देखिए जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि कई दिनों से लगातार ये विरोध प्रदर्शन चालू है और जब आज ये स्थिति आ गई है कि आज पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, यानी कि अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा मसला बनता हुआ पंजाब में दिखाई दे रहा है, तो जरूरी है कि सरकार भी अब कोई ऐसा कदम ले कि पूरा विरोध खत्म हो। देखिए, विरोध खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कई राउंड बातचीत की गई, सरपंच भी हर बार बातचीत करने के लिए आते रहे, लेकिन सरकार ई टेंडरिंग का मुद्दा वापस लेने को तैयार ही नहीं है। सरकार ने एक ही बात कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से हम ई टेंडरिंग लेकर आए हैं, ई टेंडरिंग से ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन सरपंच एक ही बात, दूसरी तरफ सरपंच भी अड़ियल रवैये में है। उनका कहना है कि हम किसी भी तरह से ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह से ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ई टेंडरिंग हो, हमें ई टेंडरिंग खत्म करनी है। उसके बाद 1 साल तक सरपंचों का कहना है कि कुछ समय के लिए टेंडरिंग खत्म कर दीजिए, नॉर्मल चलने दीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। लेकिन सरकार ठीक है, लेकिन दानिश्वर देखिए अगर ऐसे ही ये आर पार की लड़ाई चलती रही तो इसमें जाहिर है बहुत गंभीर रूप से घायल भी होंगे और ये जो पूरा विवाद है ये ऐसा ही चलता रहेगा। जी, काफी सरपंच घायल हुए हैं जो इधर उधर गलियों में बेचारे घुस गए हैं, क्योंकि पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया तो सरपंच अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लाठी से बचने के लिए इधर उधर घुसे। काफी सरपंच घायल हुए, हमने विजुअल में साफ देखा है कि कई सरपंचों के मुख से खून आ रहा था, किसी के सिर से खून आ रहा था, तो किसी के अलग अलग जगह से खून आ रहा था। अब सरपंच दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और धरने के रूप में, ऐसा इनके सरपंचों की जो तैयारी है उससे लगता है कि ये मामला जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी सरपंच फिर तैयार होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम बच गए हैं, हम पर लाठियां बरसाइए। अब पुलिस सरपंचों से बातचीत करने का प्रयास कर रही है कि आप
अत्याचार किए गए इस खट्टर सरकार के द्वारा पूरे हरियाणा के लोगों से। बिल्कुल थानेश्वर, जिन ओएसडी साहब का आप जिक्र करें, क्या वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं? और अगर वहां से चले गए तो आखिर अब आने वाले वक्त में क्या विकल्प उनके पास बचेगा? क्योंकि देखिए, जरूरी है कि इस पूरे विरोध का कोई कंक्लूजन निकलकर सामने आना चाहिए। देखिए, सरपंच अभी यहाँ से गए नहीं हैं। जो सरपंच लाठियों के डर से थोड़े पीछे हट गए थे, वो फिर जी। आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में, मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएगा, वो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरपंच पुनः धरने के रूप में बैठ गए हैं। सरपंचों का एक ही बात कहनी है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक सरपंच जो सीरियस हो गया है, उसको 4 व्यक्ति अपनी उठा कर ले जा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में, बहुत सीरियस पोजीशन में, उसके सिर में चोट लगी है, उसे लेके जाया जा रहा है। काफी सीरियस है, वो फेंट हो चुका है, उसे अपना होश भी नहीं है। मीडिया उससे बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं है। नवीन जय हिंद है, नवीन जय हिंद उनको अपने साथ उठा कर ले जा रहे हैं। नवीन जय हिंद। और भी आप देखेंगे कि भारी पुलिस दलबल यहाँ मौजूद है, भारी पुलिस दलबल। और दूसरी तरफ सरपंचों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरपंच जो इधर उधर तितर बितर हो गए थे, अब पुनः सरपंच इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि सरपंच पुनः इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। सरपंचों ने कहना है कि हम तो घर से कफन बांध कर निकले थे, हम वापिस नहीं जाएंगे, हम हर हाल में यहीं के यहीं डटे रहेंगे। जी बिल्कुल थानेश्वर, और देखिए तस्वीरें भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अब ये विरोध कितना उग्र होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पुलिस भी लगातार लाठीचार्ज कर रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। लेकिन जरूरी है कि देखिए, अब ऐसे मसलों पर तो मुख्यमंत्री को भी कुछ बोलना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री साहब मौन क्यों हैं? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस तरफ से जो भी आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो घायल हो गया, 4 व्यक्ति उसे उठा कर ले जा रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत गंभीर हालत में है ये व्यक्ति। अब ये विजुअल में तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, अब ये विजुअल में तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि इस तरह अकेला नहीं है घायल, कई और भी घायल हैं। नवीन जैन है, नवीन जैन जो इसे उठा कर ले जा रहे हैं, और भी 4-5 लोग हैं जो इसे उठा कर ले जा रहे हैं। क्या भाई इसके चोट लग रही है, पाछा कर ले भाई, इसने चोट लग रही है, सिर में चोट लग रही है, गहरी चोट है। देखिए, नवीन जैन नवीन जैन थे जो उन्होंने कहा है कि इसके सिर में चोट लगी हुई है और सीरियस है। इसे एक एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध किया गया था, लेकिन अब वो एम्बुलेंस भी नहीं है। सुबह से हमने दर्शकों को बताया था कि इतना बड़ा प्रदर्शन है, सरकार को उम्मीद है कि प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में सरपंच आ रहे हैं, एक भी एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध नहीं किया गया था। जैसे ही भारत 24 पर ये समाचार चला, उसके बाद एक एम्बुलेंस आई थी, इस समय वो एम्बुलेंस भी नहीं है। जी, अब सरपंच काफी संख्या में घायल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन सरपंचों का मनोबल टूटा नहीं है। वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और उनका एक ही बात कहनी है कि हम पूरा दिन यहाँ, पूरी रात यहाँ डटे रहेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जी बिल्कुल, और देखिए ऐसी कुछ तस्वीरें किसान आंदोलन के वक्त की भी सामने आई थी, जब वहां पर भी विरोध लगातार तेज हुए थे और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, आंसू गैस से गोले इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन लगभग अगर हम बात करें तो 1.5 साल तक वो विरोध चलता रहा। क्या वैसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है क्या थानेश्वर? देखिए, सरपंचों ने तो एक ही बात कही है कि हम हर तरह से तैयारी करके आए हैं। हम तो घर से, उनके जो वर्ड है, उनका एक ही वर्ड है कि हम घर से कफन बांध कर निकले हैं। या तो ई टेंडरिंग का विरोध करके ई टेंडरिंग को खत्म करवा के वापस आएंगे, या हम इसको आप खुद खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक पुलिस की गाड़ी पर सरपंचों ने हमला कर दिया, पुलिस दलबल ने फिर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस दलबल फिर, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि साइड से बच के जरा, आप साफ देख पा रहे हैं कि पुलिस ने फिर लाठीचार्ज कर दिया। कई मीडिया कर्मी भी इसमें घायल हुए, कई मीडिया कर्मियों को भी लाठियां लगी हैं। लेकिन पुलिस दलबल, सरपंचों का एक ही कहना है कि जो हमारा साथी घायल हो गया उसे हॉस्पिटल में ले जाइए, लेकिन पुलिस उसे हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर विरोध चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, और पुलिस ने इस गाड़ी में बिठाने से साफ मना कर दिया, लेकिन सरपंचों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, उसे गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है जो घायल है, और उसे अब हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। देखिए, ये गाड़ी में बिठा दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठा लिया गया, क्योंकि उसकी हालत जो है, सर पे जिस तरीके से चोट, उसके लाठी लगी है, एक नहीं कई लाठियां लगी हैं जो बताया जा रहा है, उसके बाद से उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। अब सरपंचों का एक ही कहना है कि इसे हॉस्पिटल ले जाइए, और भी जो घायल हैं उनके भी ट्रीटमेंट का प्रबंध किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच दल बल के साथ यहाँ मौजूद हैं, सरपंच अभी भी डटे नहीं हैं, वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा दूसरे दुगने जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ सरपंच वहीं जिस जगह लाठीचार्ज हुआ था वहीं धरने पर बैठ गए हैं कुछ सरपंच। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर हम देखते हैं कहीं पर भी आंदोलन होता है, कहीं पर भी विरोध के सुर तेज होते हैं, तो वहां पर तमाम जो पार्टियां हैं वो भी मौका तलाशने का पूरा प्रयास करती हैं।
जरा इसकी जानकारी दीजिए तस्वीरों के साथ साथ कि और क्या कोई राजनीतिक पार्टी, क्या कोई मंच अब इनके साथ जुड़ा हुआ है जो इनके साथ हो? क्लियर कट कह दिया था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जो यहाँ राजनीतिक पार्टियों के इंटरफेस किया जाए। ये सरपंचों का सामाजिक मंच है। सरपंचों के एक ही कहना है कि सरपंच जो होता है वो समाज का चुना हुआ होता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। सरपंच को समाज एक चुनकर भेजता है, इसलिए राजनीतिक मंच नहीं है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर आने से साफ मना कर दिया था। यहाँ कोई भी अदर विपक्षी पार्टी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कुछ जो बचे हुए सरपंच थे वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और कुछ जो तितर बितर हुए थे वो भी अब आगे की तरफ बढ़कर पुनः इकट्ठे होकर आगे की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, पिछले कुछ दिनों से पंजाब के हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कभी खालिस्तानी समर्थक जो है वो विरोध करते हैं तो कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो सवाल तो सीधा ये खड़ा होता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब स्थिति में है। देखिए, पंजाब का एक अलग सिनेरियो है। पंजाब के अजनाला में जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, वहां पुलिस दल बल भी मौजूद था, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दर्शकों को, भारत 24 ने दर्शकों को साफ दिखाया था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अमृतपाल ने क्लियर कट एडीजीपी को धमकी दी थी, धमकी भरे शब्द में जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं एडीजीपी से कहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया इस प्रोटेस्ट के आरोप में तो इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। तो उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन आज तक उस एसआईटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें कि एक आईपीएस ऑफिसर घायल हुए थे, 5 के 6 और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। जबकि अगर एक भी पुलिस कर्मचारी हल्का सा घायल होता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन आज तक इस बारे में मेरी जब वहां के एसपी से बात हुई थी कि आपने अननोन पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया क्या, तो एसपी ने कहा था, साफ गोलमाल करते हुए एक ही बात कही थी कि एसआईटी जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ये मामला वहां चल रहा था। अभी कल तरन तारण में फिर अमृतपाल ने कहा है कि अगर एडीजीपी पंजाब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर पुलिस किसी के साथ भी ज्यादती करेगी तो हम प्रोटेस्ट करके उसे न्याय दिलाएंगे। अगर मैं कहूं कि सीधा सीधा पैरेलल सरकार या प्रशासन खड़ा करने की अमृतपाल कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल थानेश्वर, देखिए इतना पूरा भारी बवाल जो है वो मचा हुआ है। तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सड़कों को जाम कर दिया गया है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लाठियां, पुलिस और सरपंच जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कोई मौजूद है? क्या सरकारी कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद है जो ये कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा जो बवाल है, जो विरोध है वो शांत हो जाए, खत्म हो जाए? क्योंकि स्थिति और गंभीर होती दिखाई दे रही है हमें। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल सरपंचों से बातचीत करने के लिए आए थे। उन्होंने क्लियर सरपंचों से कहा था, जो सरपंच एसोसिएशन की 25 सदस्यीय कमेटी है, कि आप मंत्री जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत कर लीजिए। लेकिन सरपंच एसोसिएशन की 25 सदस्यीय कमेटी ने कहा कि हम पंचायत मंत्री से किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे, हमें मुख्यमंत्री के मुख से ये आश्वासन चाहिए। मुख्यमंत्री कहीं से भी मीडिया को संबोधित करते हुए कह दे कि मैं इस टेंडरिंग को वापस ले रहे हैं तो हम मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। भूपेश्वर दयाल भी इस समय यही हैं, उनको एसपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरपंच इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरपंचों का एक ही कहना है कि हमें मुख्यमंत्री के मुख से कहलवाइए कि हम ई टेंडरिंग वापस लेंगे। क्लियर कट वो ई टेंडरिंग के वापस लेने मसले पर ही डटे हुए हैं। सरकार अपना फैसला सरपंचों पर थोपने का प्रयास कर रही है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर ये विरोध शुरू हो रहा है। देखिए, सरपंच जो है वो शुरू से कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग का सरपंच शुरू से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक इस बात पर अड़ी हुई है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। बार बार सरकार और सरपंचों के बीच में कई राउंड वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन हर वार्तालाप बेनतीजा रही। सरपंचों का बार बार एक ही तर्क होता है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से आप अपने चहेते बड़े ठेकेदारों को इंटर करवाएंगे, और जिससे जो क्षेत्र के लोकल ठेकेदार होते हैं, लोकल जो काम करवाते हैं, सरपंच जो अपने उनसे काम करवाता है, वो बेचारे इससे वंचित रह जाएंगे और काम भी सही तरीके से नहीं होगा। इसीलिए सरपंच शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। 13 जनवरी से ये विरोध चल रहा है, कोई आज का विरोध नहीं है। पिछले दिनों 2 दिन पहले भी पंचायत मंत्री से मीटिंग हुई थी इनकी सरपंचों की, तब भी थानेश्वर लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे और इन तमाम तस्वीरों पर चर्चा भी करेंगे, बात करेंगे आखिर क्यों ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लगातार नारेबाजी भी हुई और ये लाठीचार्ज भी कर दिया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आप देखिए, सरपंचों का ये विरोध, ई टेंडरिंग को लेकर ये विरोध लगातार जारी था। सरकार के फैसले को चुनौती यहाँ पर लगातार दी जा रही है कि आप अपने फैसले को बदलें। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश पहले से की गई है कि आप ये विरोध खत्म कर दें। हमने ये आपके लिए, आपके भले के लिए किया है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया है कि पारदर्शिता बनी रहे तमाम टेंडर्स में। इसीलिए हमने ई टेंडरिंग जो है वो
लागू किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा किस तरीके से सरपंच जितने भी हैं तमाम सरपंच यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विरोध किया, नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस ने आप देखिए किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जवान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो वही दूसरी तरफ आप देखिए सरपंच जो पंच हैं, किसी के सिर पर चोट लगी है तो किसी को पैरों में चोट आई है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। पहले एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी, लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद नहीं है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।